जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये क्वेश्चन था कि दीदी जैसे आप बर्थ चार्ट बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं, उससे कोई चीज़ अगर बताती हैं तो कैसे बताती हैं। ठीक है, आज का जो विषय है वो उसी के लिए है। तो बर्थ चार्ट कैसे बनाती हूँ या बर्थ चार्ट जो बनाती हूँ उसके पीछे मैं सामने वाले के बारे में कैसे बताती हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में। जैसे मैंने एक बार पिछली वीडियो में एक बार बताया था आपको, जब मेरा सर्टिफिकेट आ गया था, क्योंकि मैंने जब तक कोर्स कर रही थी उस समय मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मैंने कहा मैं सबको बताऊँगी, क्योंकि लोगों को एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो बताया था मैंने, जैसे सिंपल किसी को बर्थ चार्ट बनवाना है और उसमें अपने बारे में जानना है, अपने किसी नंबर के बारे में जानना है, तो उसका मैंने 500 रुपये कहा था। और नेम स्पेलिंग अगर आपको करेक्ट करानी है, या अपने गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सारी चीज़ें अगर सही करानी है, ठीक है, तो इनका 1100 रुपये। जैसे आपको मान लीजिए मोबाइल, गाड़ी नंबर और अपना लकी नंबर, हर एक चीज़ एक साथ से कराना है, उस समय 3100 रुपये मैंने बोला था। बट कुछ सब्सक्राइबर का ये कहना है कि दीदी प्लीज़ बहुत महंगा है या बहुत ज़्यादा चार्जेस है, तो आप प्लीज़ दीदी थोड़ा सा हमारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी और ज़रूर मैं आप लोगों की इस बात के बारे में सोचूँगी। तो बर्थ चार्ट बनाने का देखिए, सिंपल बर्थ चार्ट बनाने का तो 500 रुपये ही है। ठीक है, बट नेम स्पेलिंग का और मोबाइल नंबर का, इन सब का जो मैं अलग अलग चार्जेस 1100 था। आपका मान लीजिए आपका मकान नंबर या कौन सा लकी नंबर आपके लिए होता है, उन सब का जो 1100 अलग था, वो मैं टोटल मिला के इस समय अगर आपको मोबाइल नंबर का जानना हो और अपना लकी नंबर जानना हो तो मैं 1100 रुपये प्लस बर्थ चार्ट का। और यदि आपको बर्थ चार्ट के बारे में जो नंबर मिसिंग है उसका अगर आपको चाहिए कि इसकी रेमेडी भी चाहिए, तो जब बर्थ चार्ट बनाऊंगी तो उसी में मैंने टोटल मिला के 2100 रुपये कहा था, लेकिन बर्थ चार्ट का अलग था। लेकिन इनको भी मैंने सबको 1100 रुपये ही कर दिया। तो जो सब कुछ मिला के 5100 का था, वो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने 2100 में कर दिया, यानी 2200 रुपये होता है, 1100। ठीक है, बट 2100 है। अगर किसी को कराना है तो बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको मैं उनका मोबाइल नंबर या नेम स्पेलिंग वगैरह हर एक चीज़ करेक्ट करने के लिए बताता हूँ। हाँ, नेम स्पेलिंग का जो है उसका 500 रुपये अलग है, जो कि उसका मैंने सबसे मेनली वही होता है, 1100 था, मैंने उसे आधा रेट कर दिया है। ठीक है, तो उसको मैंने 500 कर दिया है। ठीक है, सो आपको अगर नेम स्पेलिंग या अपने बर्थ चार्ट के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बर्थ चार्ट से सामने वाले के बारे में बताते हैं, और बर्थ चार्ट कैसे बनेगा वो भी सारी चीज़ बताऊँगी, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हैं हमारे सारे नवग्रह, आप ये देख रहे हैं, ये हमारे सारे नवग्रह हैं। जितने भी आप देख रहे हैं ये सब हमारे नवग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल। ठीक है, ये सब नवग्रह हैं। अब नंबर 1 पे हमेशा पहले नंबर पे सूर्य आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे चंद्रमा आता है, तीसरे नंबर पे बृहस्पति होता है, चौथे नंबर पर राहु होता है, 5वें नंबर पे बुध होता है, 6ठे नंबर पर शुक्र होता है, 7वें नंबर पर केतु होता है, 8वें नंबर पर शनि होता है और 9वें नंबर पर मंगल होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, अगर उन्हें कोई कह दे कि सूर्य का उपाय करिए तो सूर्य का उपाय कर लेंगे, चंद्रमा का उपाय करिए, चंद्रमा का उपाय कर लेंगे। मतलब वो देख लेते हैं कि हमारे आज राशि के अनुसार या आज मैं इतने तारीख को पैदा हुआ, तो मैं चाहे जो भी उपाय जैसे बता दिया जाता है टीवी में, गुरुजी वगैरह कोई भी बता देते हैं तो सारे उपाय करने लगते हैं।
ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाने के बाद जिस ग्रह की ज़रूरत पड़ती है उसी ग्रह का उपाय बताया जाता है, ठीक है। जिस ग्रह की ज़रूरत पड़ती है उसी ग्रह का उपाय बताया जाएगा आपको। अभी मान लीजिए कि आपका चंद्रमा उच्च का है इस समय, तो अगर आप उस समय सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, चंद्रमा के उपाय करेंगे, तो फिर वो आपको फिर नेगेटिव में, माइनस में हो जाएगा। माइनस में होगा तो फिर वो अशुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन नहीं, अगर आज बता दिया है गुरुजी ने कि चावल का दान करना चाहिए, इस चीज़ का दान करना चाहिए, तो शुरू हो जाएंगे दान करना। अरे वो उनके लिए जिनका चंद्रमा अस्त है, ठीक है। अब बहुत जन का जैसे सूर्य उच्च का है, तो वो क्या करेंगे, अगर आज बोल दिया है गुरुजी ने कि, या किसी पंडित को भी दिखा देंगे, अगर उन्होंने कुंडली नहीं दिखाएंगे लेकिन उन्होंने जैसे बता दिया है, तो वो उनके लिए जिनको वो प्रॉब्लम है, सूर्य जिसका नीच का है उसके लिए बताया गया है, जिसका उच्च का है उसके लिए नहीं। इसीलिए कुंडली दिखवाई जाती है, इसीलिए कुंडली बनवाई जाती है, ठीक है, इसीलिए कुंडली बनती है। सो इसलिए ना इधर उधर से सारे उपाय अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कह दिया गया चावल का दान करना है, तो उसे चावल का दान इसलिए कहा गया है कि उसको चंद्रमा या शुक्र से रिलेटेड दिक्कत होगी, इसलिए कहा गया है उसे। या किसी को मना किया जाता है कि तुम चावल का दान कभी मत करो, क्योंकि उसका उच्च का है, वो देने पर गलत हो सकता है, अस्त हो सकता है वो ग्रह, इसी वजह से मना किया जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, उनने चावल का दान दिया तो चलिए वो अमीर हो गए, मुझे भी अब चावल का दान करना चाहिए। उसने शुक्र का उपाय किया तो अब मुझे भी शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे मैंने अभी बताया ना, लकी नंबर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपको पता होना चाहिए आपका अपना लकी नंबर क्या है। नंबर 3 पे क्या दिख रहा है आपको? बृहस्पति 3 नंबर पे है, ठीक है। और नंबर 6 पे क्या है? शुक्र। एक बहुत पुरानी कहावत है, ध्यान से देखिएगा, 36 का आंकड़ा। भाई अगर किसी के बारे में बतानी हो कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो हम क्या उपमा देते हैं? अरे भाई इन दोनों के बीच में तो 36 का आंकड़ा है। वैसे हम इसे हिंदी वाले काउंटिंग से लेंगे, ठीक है। 36 का आंकड़ा कहा जाता है, क्यों? भाई बहुत बैर है दोनों में। अब यहाँ पे ले लेते हैं, ये कौन है? देवताओं के गुरु हैं, और ये कौन है? दानव के गुरु हैं। तो हुआ ना 36 का आंकड़ा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो 3 पे, वो 6 पे, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, जिसका बृहस्पति है, जो बृहस्पति जिसका ग्रह गोचर हर एक चीज़ बृहस्पति है, मान लीजिए कि जिसका राशि जो है वो बृहस्पति हुआ, वो शुक्र का उपाय करेगा आपके हिसाब से, तो उसके साथ क्या होगा? या उस बंदे का जो मूलांक है वो 3 हुआ और भाग्यांक 6 हुआ, तो क्या करेगा वो? या उसका मूलांक और भाग्यांक चलो अच्छा है, लेकिन वो 3 का मूलांक है, और उसने जो वो काम कर रहा है, जिस क्षेत्र में है वो 6 से रिलेटेड हुआ, यानी शुक्र से रिलेटेड हुआ। तो आप सोचिए, बहुत जन कहते हैं ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे होंगे जो उनके मूलांक और भाग्यांक से मैच नहीं हो रहा होगा। ये है एक्चुअल में बर्थ चार्ट में, ये हम बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी। यहाँ देख रहे हैं 2 मैंने वो ले रखे हैं, 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक ये लड़के का है और ये एक लड़की का है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगी आपको आप बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, उससे मूलांक और भाग्यांक निकले। तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार और फिर से समझा देती हूँ। तो सूर्य को हमें हमेशा क्या कहते हैं? राजा। सूर्य जो होता है वो राजा है। चंद्रमा को हम कहते हैं रानी, ठीक है। बृहस्पति सबको पता है ये गुरु है, देव गुरु है, ठीक है। राहु क्या है? राहु को मोस्टली क्रांतिकारी कहा जाता है, ठीक है। राहु जो होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं एक ढंग से, ठीक है। तो इन्हें हम एक नॉर्मल भाषा में आपको बता दे रही हूँ, बहुत एक नॉर्मल भाषा में राहु को एक क्रांतिकारी कह लो, ठीक है।
तो हम अपनी भाषा में कहते हैं क्रांतिकारी, ठीक है। और बुध जो है ये कौन है? ये है युवराज, ठीक है। और शुक्र जो है वो है, ये भी गुरु है बट दानव के। केतु मोस्टली क्या होते हैं कि शैडो होते हैं, साधु, ठीक है। तो इन्हें साधु इसलिए कहा जाता है, थोड़ा शैडो में रहते हैं, मतलब एक ढंग से परछाई। और शनि, सबको पता है शनि कौन है, ये है एक ढंग से आप कह लो जज है, न्यायकर्ता, जो न्याय करते हैं, ठीक है। और मंगल कौन है? मंगल होते हैं सेनापति, राजा का सेनापति, मंगल हो गया सेनापति, ठीक है। अब नंबर भी आप देख लीजिए। तो अब निकालते हैं एक मूलांक और भाग्यांक। चलिए, तो सबसे पहले हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो आप सब अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे, ठीक है। बर्थ चार्ट आप अपना बहुत अच्छे से बना लेंगे। अब आपका मूलांक क्या होगा? सबसे पहले आप अपना मूलांक समझिए, ठीक है। तो जिसे एक न्यूमरोलॉजी भाषा में कह लेते हैं, अंकों की भाषा में ड्राइवर और कंडक्टर। मूलांक मतलब ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आकाश जी का मूलांक निकालते हैं। तो ये 7, 2 और 7 कितने हो गए? 9। तो ये आ गया इनका मूलांक 9 नंबर, ठीक है। आप किसी भी तारीख को 9 को, 18 को या 27 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हमेशा 9 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? 9 रहेगा। अब हम निकालेंगे कंडक्टर, यानी भाग्यांक क्या है। तो चलिए जोड़ देते हैं बाकी सबको। तो 2 और 7 9, 9 6 आपके हो गया 15, ठीक है। 15 और 2 17। तो इनका मूलांक भाग्यांक जो आ रहा है वो है कितना? सब जोड़ने पे कितना है? दोबारा से जोड़ लेते हैं। 17 ही होगा, ठीक है। तो इसे हमें हमेशा सिंगल डिजिट पे लेना होगा। किस पे? हाँ, ज़ीरो को काउंट नहीं करते हम कभी। ज़ीरो कहीं काउंट नहीं होगा, बीच में आए चाहे कहीं पे भी आए। ये अगर मान लीजिए यहाँ 20 तारीख आती तो उसे 20 नहीं 2 ही जोड़ेंगे, वो 20 नहीं आएगा, उसे 2 ही कहा जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सिंगल डिजिट पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो इनका भाग्यांक जो है वो है 8, ठीक है। एवरेज ही कॉम्बो कहेंगे, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एक हमें सिखाया जाता है लोसो ग्रिड, ठीक है। हमें सबसे पहले लोसो ग्रिड के बारे में बताया जाता है। वो मैं आपको जब आपका बर्थ चार्ट बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी लोसो ग्रिड के बारे में, चाहे आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च मार के देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें सारे अंक लिखे होते हैं, ठीक है। उनमें सारे अंक लिखे होते हैं, तो उसी अंकों के हिसाब से हम इसे भरते हैं। उनमें जो अंक जहाँ लिखे रहते हैं, ठीक है, वो मैं लोसो ग्रिड के बारे में आपको फिर कभी बता दूंगी। तो यहाँ पर अभी मैं बता रही हूँ कि हम चीज़ें देखते कैसे हैं। सिंपल बर्थ चार्ट बना देने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अपना मूलांक भाग्यांक जान लेने से कुछ नहीं होता। उसके बाद की चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे कि 9 का दुश्मन कौन है, 8 का दुश्मन कौन है। जैसे 3 और 6 का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर अंक के कोई ना कोई नंबर से दुश्मनी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2 है ना स्टार्टिंग में, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर है नंबर 7, फिर है नंबर 6, ठीक है, और फिर उसके बाद है 2। ये पहले यहाँ के हमने सारे नंबर लिख दिए, ध्यान से देखिए।
यहाँ के ही नंबर लिखे हैं। अब हमें ये बताया जाता है कि ये तो हमारा डेट ऑफ बर्थ है जो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मूलांक और भाग्यांक जो होता है यानी ड्राइवर और कंडक्टर जो होता है ना, ये हमें एक ढंग से भगवान की तरफ से मिला हुआ एक बोनस होता है। जो हमारे बर्थ चार्ट में जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, इनका भी नाम है, इनका भी पूरा होना हम इसी से देखते हैं कि अगर ये इनमें कौन कौन से नंबर कहाँ पे आ रहे हैं, या ये पूरा भर रहा है या ऐसे में भर रहा है या ऐसे में मिल रहा है, तो इनका एक अलग अलग अपने में वो है, इन्हें अलग अलग वो कहा जाता है, लाइन कही जाती है। ठीक है, और इसी से देखा जाता है, इसी से हम देखते हैं कि सामने वाले के बारे में, उसके बारे में जानते हैं कि हाँ उसका भविष्य कितना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर 9 है इनके पास, तो 9 लिख देती हूँ, और क्या है 8 है। ठीक है, पूरा जोड़ दिया। मूलांक जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेट जोड़ा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ पूरा जोड़ेंगे तो भाग्यांक। अब एक चीज़ और निकलती है इसमें, जिसे हम कहते हैं कुआं नंबर। ठीक है, एक होता है कुआं नंबर। अब कुआं नंबर कैसे निकलेगा, तो कुआं नंबर के लिए जो ये डेट होती है पूरी, ठीक है, कुआं नंबर निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1990 में हुआ है, 1988 में हुआ है, ठीक है, तो ये उनके लिए होता है। तो यहाँ इनके में तो पूरा सिर्फ 2000 है, सिर्फ और सिर्फ 2000, सन 2000 में पैदा हुए हैं, तो इनके पास सिर्फ 2 है। तो इसे हम एक नंबर होता है जिसे हम 11 से, अब ये 11 क्या है, जब बर्थ चार्ट में आपका बनाऊंगी ना, तो उसी समय मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि 11 क्या है। ठीक है, से 11 से हम 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप माइनस करेंगे, ठीक है, 11 में से 2 को माइनस करना है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो 1 9 यहाँ और आ गया। तो यानी जो कुआं नंबर है इनका, वो अगर यहाँ पर ऐसी काउंटिंग आई होती जो यहाँ पर हो जाता, मैं आपको लोसोग्रीड के बना के दिखाई देती हूँ। लोसोग्रीड एक्चुअल में होता क्या है, मैं वो नंबर आपको बना के दिखा देती हूँ लोसोग्रीड का। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये है लोसोग्रीड। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 2 यहाँ है, तो मैंने 2 वहीं पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो 7 मैंने यहाँ लिखा है। 6 यहाँ है, तो 6 यहाँ लिखा है। इनके बर्थ चार्ट में ही जो नंबर है वही लिखा है, लेकिन हम उसी स्थान में लिखेंगे जहाँ पर इसमें आया होगा। ठीक है, अब ये देख लिया आपने। अब अगर इनकी ये लाइन कंप्लीट हो गई होती, तो इस लाइन का एक अपना महत्व होता है, ये लाइन कंप्लीट होने का, इस लाइन को कंप्लीट होने का अपना महत्व होता है, ये लाइन कंप्लीट का अपना महत्व है, ये लाइन कंप्लीट पूरा होने का अपना है, और ऐसे भी पूरा होने का अलग है, ऐसे भी पूरा होने का अपना अलग है। इन जैसे मान लीजिए किसी के में 8 5 2 आ रहा है, तो उसकी ये लाइन कंप्लीट हो रही है, राजयोग वाली। एक राजयोग भी इसी में से देख के बताते हैं, एक यहाँ से अगर कंप्लीट हो रही है, ऐसे कंप्लीट हो रही है, तो इन सब का एक अपना अपना महत्व है, अपना अपना महत्व है इन सब का। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखिए, अब ये है इनके पास, तो इनकी सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है। अब हम लड़की का है एक हमारे पास, तो मैं इनका सबसे पहले बना लेती हूँ, सेम ऐसे इसी तरीके से हम बना लेंगे इनका भी। ठीक है, तो देखिए, तो इनका है 18 तारीख को जन्म हुआ है इनका। तो हम सबसे पहले लोसोग्रीड में हम देखेंगे 8 कहाँ लिखा हुआ है, नीचे सबसे नीचे वाले बॉक्स में 8 है। ठीक है, अब उसके बाद 1 है, 1 कहाँ लिखा हुआ है लोसोग्रीड में, सबसे नीचे, तो हम यहाँ पर 1 बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है 7, लोसोग्रीड में 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके बाद 2000 की पैदाइश इस बच्चे की भी है, तो हम 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 7 के ऊपर, देखिए उसमें भी 7 के ऊपर है लोसोग्रीड में भी। ठीक है, तो अब हम इनका निकालेंगे मूलांक। ठीक है, तो इस बच्चे का मूलांक क्या है 18 तारीख तक, तो 1 और 8 9 हो जाएगा, यानी ये हो गया 9। तो 9 इसमें कहाँ लिखा है, देखिए लोसोग्रीड में 9 यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं 9 यहाँ लिख दूँगी। अब मैं पूरा जोड़ूंगी जिससे इस बच्चे का भाग्यांक भी हमें पता चल जाए। तो 8 1 9 9 1 9 2 11 11 7 18 18
18 हो गया, 18 को सिंगल डिजिट कर लिया तो क्या हो गया 9। यानी इस बच्ची का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 9 है, यानी दोनों सेनापति है, उसका मूलांक भी और भाग्यांक भी। ठीक है, उसका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही, उसका दोनों मूलांक भाग्यांक दोनों ही मंगल है, यानी सेनापति है। अब हम बच्ची का कुआं नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, के लिखिए कुआं नंबर जो होगा वो, अगर लड़का है तो ये 11 नंबर जो होता है ना, इससे माइनस किया जाता है। अगर लड़की का है तो उसे उसमें 4 प्लस कर देते हैं, तो यानी इनका भी 2 ही है, पूरा 2000 में है तो 2 ही लेंगे हम, 2, और इस 2 को हम 4 से प्लस कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसकी कोई लाइन कंप्लीट हो रही थी, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कोई लाइन कंप्लीट नहीं हो रही थी ना। देखिए लड़के की तो हो रही थी, लेकिन लड़की की कोई लाइन कंप्लीट हो रही थी, नहीं हो रही थी। कोई भी लाइन लड़की की कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो यानी क्या हुआ यहाँ पर, कुआं नंबर उसका 6 आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया, उसकी ये लाइन कंप्लीट हो गई, तो ये होता है बोनस। ठीक है, ये होता है बोनस, ये मैंने आपको बता दिया। और 9 नंबर इसका तो मैंने यहाँ पे जोड़ के 9 लिख ही दिया था, 18 को जोड़ के, और उसका कुआं नंबर भी 9 है तो वो भी लिख दिया। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ठीक है, कि इनको हम कैसे देखते हैं, इस लाइन को हम कैसे मानते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल एक दो चीज़ के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक ढंग से मान लीजिए किसी की ये लाइन अगर कंप्लीट होती है ना, तो उसे हम कहते हैं थॉट प्लानर। उसके वो जो भी चीज़ें करता है ना, सोच समझ के करना, बहुत आगे की तैयारी आज से ही कर लेना। ठीक है, मैं आपको देखिए, जब आप बर्थ चार्ट बनवाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर आपको बताया जाएगा, पूरा एकदम क्लियर बताया जाएगा। ठीक है, यदि किसी की ये लाइन कंप्लीट होती है तो उसे हम कहते हैं विल प्लेनर, मतलब उसका विल पावर जो तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जिसकी मान लीजिए 2 7 6 की लाइन पूरी होती है, उसे कहते हैं एक्शन प्लानर। ठीक है, उसकी एक्शन वो जल्दी लेता है, फटाफट एक्शन लेता है। वो जीवन में ना डिसीजन उसे जब भी लेना हो ना, वो मतलब तुरंत एक्ट करेंगे, तुरंत के तुरंत करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस बच्चे का ये लाइन पूरा हो रहा है, तो इस लाइन में हम इस कहेंगे कि ये बच्ची एक्शन बहुत जल्दी अपना, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब इनने पहली बार मुझे बताया, मैं इनका डेट ऑफ बर्थ सुनते ही मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया कि बेटा आपके फादर हैं। सबसे पहले मैंने इनसे ये पूछा, आपके फादर हैं? अगर है तो आपके पापा से बनती है? तो उसने कहा नहीं दीदी, मेरे फादर नहीं है। आप सोचिए क्यों, मेरा ये क्वेश्चन क्यों था उससे। मैंने उससे छूते ही मुँह पूछा पहले, बेटा आपके फादर हैं? वो मेरा फेस देखने लगी, मेरा चेहरा वो देखने लगी, मतलब उसको यकीन नहीं था, तो कहने पर आई थी। तो मैंने कहा बेटा आपके फादर हैं कि नहीं है, बस मुझे ये बताइए। अगर फादर हैं तो उनसे आपकी बनती है? मुझे खुल के बताइए, मुझसे छुपाइए नहीं। अब आप ये सोचिए, इस डेट ऑफ बर्थ को देख के, 18/7/2000 को देख के, मैंने सिर्फ और सिर्फ ना नाम पूछा था ना कुछ पूछा था, मैंने सिर्फ उससे ये पूछा आपके फादर हैं? उसने कहा नहीं मेरे फादर नहीं। और एक चीज़ आपको ये बता दूँ, ये लड़की के पास मतलब टैलेंट की खान है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके पास इतनी सारी डिग्री होते हुए भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी, बट आज है। मात्र मुझसे 4 महीने पहले मिली थी, आज है। उस समय मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं था, बट मैंने उसे बताया। उसने कहा ठीक है, हाँ मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलने आऊँगी।
ठीक है, वो मिलने भी आई, ठीक है, वो मिलने भी आई। मैं कह रही हूँ ये है बर्थ चार्ट, ऐसे बताती हूँ मैं, ऐसे बता देती हूँ मैं कि हाँ आपके बर्थ चार्ट, क्यों बोलती हूँ कि आपका बर्थ चार्ट मुझे पता रहेगा तब मैं उसके बारे में चीज़ें बताऊँगी। मैं आपको दिखा दूँ ना, कितने सारे मेरे पास पेपर्स, ये देख रहे हैं सारे पेपर्स मेरे पास। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ अगर जैसे पता चलता है ना किसी को, तो वो मुझे लिख के देते रहते हैं, प्लीज़ ये फैमिली का है मेरे, दीदी बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बर्थ चार्ट के बारे में मैं बताती हूँ, जिसमें स्पेलिंग उनके नाम की जो स्पेलिंग है, आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना ने चेंज कराई है, या आप कह लीजिए मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज करवा रखा है। जैसे अभी रिसेंट एक हीरो हैं, उन्होंने भी चेंज करवाया अपना नाम, ठीक है। स्त्री 2 में नाम नहीं, मेरे को स्त्री 1 और स्त्री 2 दोनों में है, ठीक है। उन्होंने भी अपना नाम पूरा चेंज करवाया, उनकी मॉम बाकायदा ये सारी चीज़ें मानती थी। देख रहे हैं पूरा ये लोग अपना लिख के नेम मुझे दे रहे हैं, या अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के देते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना कहीं पे भी, लिख के बताते रहेंगे कि देते रहते हैं कि हाँ आ जाओ इधर आ जाओ दीदी, या मेरा बर्थ चार्ट बना के मुझे दे दीजिएगा, या मेरे बारे में बता देना। 4-5 लोग ऐसे हैं कि जो मतलब ऐसे हैं कि वो छोटी से छोटी चीज़, तकरीबन 4-5 जन ऐसे हैं कि जो छोटी से छोटी चीज़ एकदम पूछते रहते हैं, कंटिन्यू एक छोटी छोटी चीज़ भी जानना चाहेंगे। उनके हिसाब से हर एक चीज़ वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए, या वो जो चीज़ करने जा रहे हैं। जैसे नेम, नॉर्मली सबसे पहले होता है कि नाम रखने के लिए, कि नाम रखना सबसे एक होता है कि नाम कैसे रखा जाए। आजकल लोग क्या कोई भी नाम रख देते हैं, कोई भी चीज़, नाम के पीछे का अर्थ उसे अच्छे से नहीं जानेंगे, उसके विषय में बहुत अच्छे से नहीं जानना है, बट नाम रख दिया फटाफट, ये चीज़ पसंद आ गया, किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के उसे छोटा सा नेम करके रख दिया। जी नहीं, पहले के समय में बहुत विचार आ जाता था, बहुत विचार के, बहुत देख के सुन के तब नाम रखा जाता था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नाम चेंज कराए। मैं जब मैंने सीखा ना, मैं सबसे पहले अपने ही नाम के बारे में की, और सही बताऊँ आपको, ईमानदारी से एकदम बहुत बढ़िया बर्थ चार्ट मेरा निकल के आया, और नेम भी एकदम परफेक्ट बैठा मेरा। मेरे जो मूलांक हैं, भाग्यांक हैं, कोई किसी के दुश्मन नहीं है, कोई किसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट तो इन सब पे रहता ही है, ठीक है। मैं जो एस्ट्रोलॉजर, मुझे बनने का भी बहुत शौक़ है, उसके बारे में भी मैं सीख रही हूँ, उसके बारे में भी पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। उनके भी क्लासेस ज्वाइन करने, मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर वो भी करूँगी। लेकिन ईजी है, बहुत ईजी, और इसकी रेमेडी जो होती है ना, कोई लाखों करोड़ों की नहीं है, सिंपल रेमेडीज़ हैं, सिंपल, जो आप रोज़मर्रा के अपने ही घर में चीज़ें करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पूछा था किसी ने, तो उनके बारे में मैंने कहा चलिए बता देती हूँ, ठीक है, कि उन्हें कैसे करना है, कैसे जानना है, कैसे मैं सामने वाले के बारे में बताती हूँ। क्योंकि कई बार इस पर मेरे मोबाइल पे भी मैसेजेस आए हैं कि दीदी आप कैसे बनाते हो, कैसे बताते हो। तो चलिए, मैंने इसी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताया, जिसमें 9 ग्रह हैं। इसी 9 ग्रह से रिलेटेड, जिन 9 ग्रह के हम पूजा पाठ जब भी करने लगते हैं, कोई भी एक अनुष्ठान करने लगते हैं, तो ज़रूर पूजा करते हैं, ठीक है। हम वो पूजा पाठ करते समय 9 ग्रह की पूजा अवश्य करते हैं। वो जुकाम हो गया थोड़ा क्योंकि ठंडा गर्म हो रहा है ना, एसी में, फिर गर्मी में आओ तो बहुत दिक्कत हो रही है। मैं 2-3 दिन से ना कंटिन्यू इतनी छींक है कि मैं वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बना पा रही हूँ, हेडेक के नाते बहुत सारा दर्द होता है। सो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, 9 ग्रह के बारे में, कि इन्हीं 9 ग्रहों में से बर्थ चार्ट बनता है। बर्थ चार्ट पे जो नंबर नहीं है, जो मिसिंग नंबर है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। मान लीजिए इसमें मैंने जो भी बताया, बच्ची का ही मैंने जो बताया आपको, उसमें 2 है, 7 है, 1 है, 8 है, 9 है, पर इसके पास 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर नहीं है, ठीक है। सब कहते हैं 5 नंबर ज़रूर होना चाहिए। जिसके बर्थ चार्ट पे 5 नंबर है उसका बैलेंस है। ऑफकोर्स ये चीज़ होती है कि बैलेंस होता है, बुद्ध होना चाहिए, बुद्धि,
होना ही चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, उसके पास पैसे भी रहेंगे तो कैसे खर्च हो जाएंगे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम वो रेमेडी आपको बताएंगे कि जो आपके बर्थ चार्ट में नंबर नहीं है, मिसिंग नंबर है, तो उसकी रेमेडी आप कैसे करें। हम आपको ये भी बताएंगे कि हाँ आप चंद्रमा, अगर आपका मान लीजिए कि आप बृहस्पति, ठीक है, 3 तारीख को पैदा हो गए या 12 तारीख को पैदा हो गए या 21 तारीख को पैदा हो गए, ठीक है, यानी 3 नंबर हो गए बृहस्पति। तो आप बताइए, आप शुक्र का उपाय करेंगे तो कैसा रहेगा आपके लिए। उपाय हम बता देते हैं, 6 नंबर नहीं है तो उपाय हम बताते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शुक्र को इतना वो कर लीजिए, तो फिर वही कह रहे तो वही दुश्मनी शुरू हो जाती है। एक म्यान में 2 तलवारें तो आप रख नहीं सकते, तो आप वो चीज़ क्यों करेंगे। तो इसलिए कहती हूँ अधूरा ज्ञान मत वो करिए, अधूरी जानकारी लेकर। अब भाई आज किसी का मैसेज था कि उन्होंने कहा है उनके मंदिर में कोई देख के बोलता है। अरे किसी के देख के बोलने से इतना जल्दी आप लोग प्रभावित क्यों हो जाते हैं। थोड़ा सा तो ऊपर वाले के जिसकी पूजा पाठ आप कर रहे हो, आपका मंदिर, पहली बात तो अपने मंदिर में सबको मत ले जाया करिए। अपने मंदिर में सबको ले जाकर सबकी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। तिजोरी में पैसा सबको दिखा के रखते हैं आप, किस दिशा में रखूँ ये पूछ के रखते हैं, कितने नोट रखूँ ये पूछ कर आप रखते हैं, नहीं ना। जिनको जानकारी सिर्फ उन्हीं से बात करिए। मंदिर का ऐसे ही सब नहीं, आजकल सब ज्ञान चंद बन रहे हैं, सब ज्ञान देने लगे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। चीज़ों के बारे में पढ़िए, शास्त्र के बारे में जानिए। मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, शिव महापुराण मोस्टली लोगों ने पढ़ी है, मोस्टली लोगों ने बहुत ज़रूर पढ़ा होगा कि शिव पुराण सबके घर में होता भी है, इक्का दुक्का घर में नहीं होगा, लेकिन शिव पुराण होता है। मैं आपको दिखाऊँ, शिव पुराण में ही इतने सारे विधि लिखे हैं, इतने सारे उपाय लिखे हुए हैं कि आप नॉर्मली करना चाहिए और आप अपने आप से जानिए। मान लीजिए किसी के कैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का सूर्य खराब चल रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा उपाय ले लेते हैं। किसी का सूर्य खराब है, ठीक है, तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। चंद्रमा खराब है तो क्या सिम्टम्स है, बृहस्पति खराब है तो क्या दिक्कत होती है। तो उसमें एक अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या है और ये जानना ज़रूरी है। जैसे राहु, मान लीजिए आपका राहु सही नहीं चल रहा है, राहु आपका सही नहीं है, ठीक है, तो राहु सही नहीं चल रहा है तो जानेंगे कैसे आप कि आपका इस समय राहु खराब चल रहा है, तो कैसे जानेंगे आपका चंद्रमा खराब चल रहा है तो आप कैसे जानेंगे। बहुत एक सिंपल सा, एक बहुत साधारण सा उपाय दे देती हूँ, आपको बता देती हूँ। चंद्रमा से स्टार्ट करती हूँ। चंद्रमा खराब है, आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, माँ से बनेगी नहीं, माँ से लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। सूर्य खराब है, पिता से युद्ध हो जाएगा, पिता से नहीं होगी, ठीक है। राहु खराब है तो नुकसान होना, हर एक चीज़ों में नुकसान होना शुरू हो जाता है, राहु खराब चल रहा है। अब इसकी एक सिंपल छोटी छोटी रेमेडी हम बता देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे रेमेडी एक सिंपल सी आपको बता दूँ, वॉशरूम अपने साफ़ सुथरा रखिए, एकदम बढ़िया चमका के रखिए, टॉयलेट अपना धोते रहिए, शनिवार धोइए, ठीक है। अपने पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। पैसे खर्च हो रहे हैं, देखिए इस पर पैसे खर्च हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, ऐसा उपाय होता है, ऐसी उपाय बताई जाती है, ठीक है। तो बर्थ चार्ट अगर आपका हम बना रहे हैं, उसमें 1100-2100 रुपया ले रहे हैं, तो उसके बदले में आपको अब नॉर्मली कोई ग्रह ऐसे होता है, एक रुद्राक्ष आप पहन लीजिए, कोई 50,000 का रुद्राक्ष खरीदने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही सिंपल रुद्राक्ष की माला आती है। हाँ, वो मैं आपको बता दूँ कितने मुख्य रुद्राक्ष लेने हैं, जाके आप ले लीजिए, आपको वो रखिए। पैराइट पहनने के लिए भी बोल देते हैं, आपको मोती पहनने के लिए भी बोल देंगे यदि क्रोध ज़्यादा आ रहा है। तो ये सिंपल छोटी छोटी रेमेडी होती है। हाँ, जिसमें लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है, तो जैसे मोती लेना हो, ठीक है, चांदी की अंगूठी में मोती पहनी जाती है, तो आप चांदी की अंगूठी बनवा लीजिए। मोती आप किसी अच्छे ज्योतिष के यहाँ पे मिलते रहते हैं, जहाँ से नगर वगैरह मिलता है, मोती मिल जाती है। वो रत्ती के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको 2 रत्ती, 4 रत्ती या 10 रत्ती पहनने की ज़रूरत है, ठीक है। वो उस हिसाब से कहा जाता है कि आपको कितने रत्ती पहनना चाहिए। आप पहनिए, पहन के
अपना क्रोध शांत कर सकते हो। सूर्य को जल देने के लिए कह देते हैं कि सूर्य को जल जरूर दीजिए, ठीक है। शुक्र अच्छा करना है, जिसको जिसको ऐसा लगता है कि शुक्र उसका अच्छा हो जाना चाहिए, तो नॉर्मली उसे बहुत सिंपल सा टिप्स दे देते हैं, भाई अपने घर की लेडीज़ की इज्जत करिए, अपने बीवी को शुक्रवार के दिन दीजिए पैसे, शॉपिंग करें, ख़रीदारी करवा दीजिए उसे, मिठाई खिलाइए उसे सफ़ेद, शुक्र आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। डिपेंड ऑल कि आपको शुक्र मजबूत करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसे लेडीज़ की इज्जत तो हर वक्त करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल छोटे छोटे उपाय हैं। अब आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके ये मत कहने लगना कि ये चीज़ गुरुजी से पूछिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाह रही थी, बट इस वीडियो में नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, कि या तो शेयर पहले कर दूँगी या तो बाद में करूँगी, वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं गुरुजी से ऑलरेडी बहुत कम टाइम के लिए मिलती हूँ, जिस समय मिलती हूँ तो मुझे मेरे खुद के बारे में भी पूछना जानना होता है, ठीक है। और मैं बहुत अपने बारे में भी जाके नहीं पूछती, मैं इतना ज़्यादा उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती बहुत कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सबसे मिलते मिलते सबके बारे में, भविष्य के बारे में बताना हेडेक होने लगती है। मैं 2 बर्थ चार्ट के बाद तीसरा बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रह जाती मेरे पास। खुद अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया, उन्होंने बाकायदा भेजा है पूरा, ठीक है। लेकिन मैं आज 4 दिन हो गए हैं, मैं उन्हें बर्थ चार्ट बना के नहीं बता पाई हूँ, उन्हें अपने बेटे के बारे में जानना, ठीक है। मैं नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि 2-3 बर्थ चार्ट बना लेने का तो मेरी हिम्मत नहीं रह जाती ये चीज़ें बताऊँ। फिर डेली रूटीन में भी काम भी है, बच्चे भी अभी स्कूल जाने, भी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा ना, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।